अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और हॉरर स्टोरी लेकर आई हूँ। उम्मीद है आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। स्टोरी की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हसन लिखते हैं कि मेरा ताल्लुक सियालकोट से है। ये वाक़या मेरे दोस्त के भाई के साथ 3 साल पहले पेश आया था। मेरा दोस्त एक गांव का रहने वाला है। उसका भाई 3 साल पहले अचानक से बीमार हुआ और 4-5 दिन के अंदर अंदर ही उसकी मौत हो गई। जब वो बीमार हुआ था तो उसने एक बहुत ही पुरस्कार सी कहानी अपने घर वालों को बताई थी। उसका कहना था कि मेरे पीछे एक चुड़ैल लगी है जो मुझे किसी सूरत जिंदा रहने नहीं देगी। दरअसल उसकी मौत से कुछ दिन पहले वो अपने खेत में काम करने सुबह सुबह 5 बजे जा रहा था। उस वक्त अंधेरा था और दिन की रोशनी होने में कुछ देर बाकी थी। वो बारिशों का महीना था और किसी भी वक्त आंधी वगैरह चलने लगती थी। उस वक्त भी मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था। वो अभी अपने खेत में पहुंचा ही था कि तूफ़ानी हवाएं चलने लगी। हर तरफ से हवा में मिट्टी उड़ने लगी जिसकी वजह से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। वो थोड़ी देर के लिए एक साइड पर बैठ गया। अचानक से उसे एक बहुत बड़ा सा सांप उसकी तरफ आता दिखाई दिया। वो उसे देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गया। उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस सांप के सर पर मार दिया। वो काफ़ी देर तक तड़पता रहा और फिर मर गया। थोड़ी देर बाद जब थोड़ा सा मौसम ठीक हुआ तो वो सांप को हटाने के लिए वहाँ से उठा। उसे उसने अपने हाथ में पकड़ लिया। अचानक से वो सांप उसके हाथ से गायब हो गया। वो ये सब देखकर बहुत ज़्यादा डर गया और फौरन अपने घर भाग गया। उस दिन वो दोबारा खेत नहीं गया और सारा दिन सहमा रहा। जब रात हुई तो वो सो गया। उसने ख्वाब में देखा कि एक नागिन उसके पास आई और फिर एक इंतहाई खौफनाक सी चुड़ैल में बदल गई। वो चुड़ैल बहुत ही खौफनाक आवाज़ें निकाल रही थी। उसे यूं लगा कि वो चुड़ैल उसे उस नागिन को मारने की सजा देने आई है। फिर उसने उसका गला दबाना शुरू कर दिया। इतने में ही उसकी अचानक से आंख खुल गई। वो समझ चुका था कि उसने उस नागिन को मारकर किसी चुड़ैल को नुकसान पहुंचाया है। वो बहुत ज़्यादा घबरा गया था। मेरा दोस्त बताता है कि वो 2 दिन तक बहुत ही अजीब बर्ताव करता रहा। उसके घर वालों ने उसके बदले बर्ताव के बारे में बहुत मर्तबा पूछा, लेकिन वो किसी को भी कुछ नहीं बताता था। फिर 2 दिन के बाद वो अचानक से उठा। उसने अपना सामान लिया और खेत चला गया। सुबह के वक्त वो खेत में बिल्कुल अकेला होता था। उस दिन जब वो अपने खेत में पहुंचा तो उसे दूर एक दरख्त के ऊपर वही चुड़ैल बैठी दिखाई दी। वो जैसे ही वहां से भागने के लिए पीछे पलटा तो वो चुड़ैल उसके सामने खड़ी थी। ये सब देखकर उसके पसीने छूट गए और खौफ के मारे वो वहीं पर बेहोश हो गया। हसन ने मजीद लिखा है कि जब मेरा दोस्त खेत पहुंचा तो उसने अपने भाई को वहां बेहोश पड़े देखा। उसने फौरन उसे होश दिलाया। जैसे ही वो होश में आया तो वो कांपने लगा। फिर मेरे दोस्त ने बताया कि वो जितने दिन बीमार रहा हर रोज रात को उसे वही नागिन नजर आती थी जो बाद में चुड़ैल में बदल जाती थी। वो जब भी उसे देखता था तो खौफ से कांपने लगता था। मेरे दोस्त का कहना था कि हमने डॉक्टर से उसका इलाज करवाया लेकिन वो किसी सूरत ठीक नहीं हुआ। उसने सब घर वालों को पहले ही बता दिया था कि वो चुड़ैल मुझे मार देगी। जब उसे बीमार हुए कुछ दिन गुजरे तो उसने अपने घर वालों को अपने साथ होने वाला सारा वाकया सुनाया। उसके घर वाले उसकी बातों पर बहुत ज़्यादा परेशान हुए। उन्होंने अपने गांव के एक बहुत ही मशहूर आमिल बाबा को घर बुलाया। जब उस आमिल ने उस पर दम करना शुरू किया तो उसमें वही चुड़ैल आ गई। उसकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। वो खुद ही बिस्तर से उछलकर ज़मीन पर गिरा। यूं लगता था कि किसी ने उसे उठाकर ज़मीन पर फेंका हो। वो काफ़ी देर तक खौफनाक सी आवाज़ें निकालता रहा और फिर अचानक से बेहोश हो गया। जब उसके घर वालों ने उसे पकड़ा तो वो मर चुका था। उसकी गर्दन पर अजीब निशान पड़े हुए थे। यूं लगता था कि किसी ने उसका गला दबाया हो। हसन मजीद लिखते हैं कि उस आमिल का कहना था कि जिस नागिन को उसने मारा था वो वही चुड़ैल थी जो उस नागिन की शक्ल में वहां उसके सामने आई थी। वो बहुत ज़्यादा खतरनाक थी जिसने उसे मौत के घाट उतार दिया था। मेरा दोस्त अपने भाई की मौत पर बहुत ज़्यादा गमज़दा था। ये वाक़या उसने मेरे साथ 3 साल पहले शेयर किया था।
آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اس طرح کی مزید ہارر اور انٹرسٹنگ سٹوری سننے کے لیے میرے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر لیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں آپ سے نیکسٹ ہارر سٹوری کے ساتھ ملوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔